देखिए, हिसार के बालसमंद के इलाके में खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के 65 दिनों तक चले धरने को मुआवजा देने के वायदे के साथ में स्थगित करवाने का काम हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने किया था। अब 1 महीने की तय समय सीमा के बाद भी जब ये वायदा पूरा नहीं हुआ तो अब किसानों ने हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के आवास के बाहर में डेरा डाल लिया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने दी है, देखिए। हिसार के बालसमंद के इलाके में खराब फसलों के मुआवजे को लेकर साल 2020 और 21 के खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों की तरफ से आंदोलन बालसमंद के इलाके में चलाया जा रहा था। आखिरकार यह आंदोलन हिसार के बालसमंद के पुलिस चौकी तक पहुंच चुका था। पुलिस चौकी पर किसानों का कब्जा हो चुका था और आखिरकार हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इस आंदोलन को, इस संघर्ष को समझौते तक पहुंचाया था, लेकिन वो समझौता जो तय किया गया था वो पूरा नहीं किया गया और इसी वजह से एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा के निवास स्थान के बाहर किसानों ने डेरा डाली है। मुझे बताइए कि क्या ये पूछने आए हैं क्या हुआ तेरा वादा? हाँ जी, यही पूछने आए हैं क्या हुआ तेरा वादा। इन्होंने 10 दिन का समय मांगा था किसानों से। 14 जुलाई की बात है और किसानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए 10 दिन की जगह 30 दिन का समय दिया, लेकिन 30 दिन के बाद भी उसी दिन हमने घोषणा कर दी थी। तमाम अखबारों में भी ये खबर आई है कि त्रिवेणी लगा के 30 दिन के लिए आंदोलन स्थगित, सिर्फ 30 दिन के लिए स्थगित किया था। ये चेतावनी भी सरकार को दे दी थी, लेकिन सरकार ने और डिप्टी स्पीकर साहब ने उस चेतावनी को हल्के में लिया। अब दोबारा से समिति और जो हमारे सहयोगी संगठन है, किसान संगठन, वो सब यहाँ चेतावनी देने के लिए और जगाने के लिए आए हैं कि जो वादा आपने किया था वो समय सीमा पूरी हो चुकी है, अब हमारा मुआवजा हमारे खाते में डालो। एक बार फिर से वो बता दीजिए क्या मांगे थी और क्या शर्तें तय की गई थी जिस आधार पर ये समझौता हुआ? हमारी मांगे थी जी 2020 की जो हमारी गिरदावरी हुई है उसका मुआवजा हमारे खातों में डालने की, और 2021 का जैसा कंपनसेशन खेड़ी तहसील को मिले उसके अनुसार हमारे को मिले। उस पर सरकार से बातचीत हुई थी तो उस समय सहमति बनी थी कि 2020 का मुआवजा 10 दिन में आपके खातों में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो जो घोषणा थी, वो जो आश्वासन था वो झूठा निकला और वो आप देख रहे हैं कि 10 दिन की बजाय 30 दिन के बाद जो किसानों ने समय दिया था वो भी पूरा हो गया। और 15 अगस्त मना करके हम देश की आज़ादी का पर्व मना के किसान एक बार फिर सड़कों पर है अपनी जायज मांग को लेकर के। जो मांग सरकार ने मान भी ली थी कि सही है, उसी मांग को लेकर के फिर से हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। देख लीजिए हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा के आवास को किस तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील यहाँ पर कर दिया गया है। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम रखे गए हैं क्योंकि किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी इस जगह पर धरना देने की जो घोषणा है वो किसानों की तरफ से की गई थी और इसी वजह से पुलिस छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा के निवास स्थान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुझे ये बताइए कि सरकार की तरफ से हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा ने पुलिस चौकी पर से किसानों का कब्जा खत्म करवाया था, लेकिन जो वादे किए वो खोखले साबित हुए। बिल्कुल खोखले साबित हुए। 14 जुलाई की बात है, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हमारे बीच में आया था और उन्हें कहा था कि मुझे 10 दिन का समय दे दो। 10 दिन की बजाय पूरी कमेटी ने फैसला लिया कि 10 दिन की छोड़ो, महीना दे दिया। महीना 14 अगस्त को समाप्त हो गया और उनके सामने ही हमने घोषणा करी थी अगर 1 महीने के अंदर खाता में पैसे डल गए तो ठीक है, नहीं तो अगले 31वें दिन ही आपके कोठी के सामने धरना होगा। उसने वादा खिलाफी करी है। हम अपने वचन पर पक्के रहे। हमारे किसान साथी आज जितने भी है, कमेटी आई है सारी, अभी तो एक ट्रेलर है, सिर्फ सारी कमेटी आई है अल्टीमेट देने के लिए। यार जल्दी से जल्दी खत्म। 2020 का जो मुआवजा जो स्पेशल गिरदावरी हुई थी लगभग 37 करोड़ है, 20 गाँव उसके अंदर बालसमंद तहसील के अंदर हमारे तुरंत खाते में पैसे डाल दे, अन्यथा यहाँ से धरना उठने वाला नहीं है और कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा किसानों को। तो मेरा सवाल वही था, अब आगे क्या? आगे का ये है कि हमारी कमेटी है पूरी कमेटी सभी हमारे संग तालमेल करके अगला निर्णय, ठोस निर्णय ले कि मजबूती से कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा इनकी नाक में दम कर दे सरकार के तुरंत प्रभाव के इलाके में एक बार फिर से किसान हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा के आवास के बाहर किसान डेरा डाल चुके हैं और साफ ये बात कर रहे हैं कि किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को अपना वायदा पूरा करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़।